नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप बच्चों के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये हानि रहित है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जब हम इन्हें किसी मरीज में लगातार यूज करते हैं, किसी बच्चे को लगातार देते हैं, तो ये देखा गया है कि उनका रुका हुआ चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो दोस्तों, वो वापस फिर से होने लगता है। तो ये जो दो मेडिसिन है उसमें पहली मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में, यहाँ पर आप हाथ में मेरे देख रहे होंगे, मैं एक पिक्चर भी डाल दूंगा। तो ये है कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में और दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में, मैं इसकी भी पिक्चर डाल दूंगा। दोस्तों ये काम क्या करती है, तो कैलकेरिया फास्ट का जो मुख्य काम, देखिए कैलकेरिया फास्ट बनी होती है दो दवाइयों से, जिसमें एक होती है कैल्शियम, एक होती है फास्फोरस, मतलब दो प्रकार के तत्वों से कैलकेरिया फास्ट का दोस्तों निर्माण होता है। ये जो कैलकेरिया फास्ट है इसका सबसे मुख्य काम है शरीर में जहां भी कहीं शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा हो उस विकास को पूरी तरह से ठीक करना। कई सारे बच्चे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, इतने ज़्यादा दुबले पतले होते हैं कि उनकी छाती में से हड्डियां सी दिखने लगती है। तो ऐसे सभी बच्चों में भी कैलकेरिया फास्ट लगातार दिया जाए दोस्तों तो उनका ये विकास ठीक होता है। उनको कई सारे आप बच्चे ऐसा देखेंगे जो खाते पीते तो अच्छा है परंतु उनके शरीर को नहीं लगता। तो ये दवा यदि नियमित तौर पर मरीज को दी जाए, पेशेंट को दी जाए, बच्चे को दी जाए, तो जो खाया पिया नहीं लग रहा दोस्तों वो भी बॉडी को लगने लगता है। या आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चलना देरी से सीखते हैं क्योंकि उनकी हड्डियों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो जब वो चलते हैं तो उनके पाँव की हड्डियां उनका वजन नहीं उठा पाती, जिसके कारण वो चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं या सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसे सभी बच्चों को ये दवा देने से उनके चलने की जो विकास होता है दोस्तों वो समय के अनुसार धीरे धीरे सही हो जाता है। या ऐसे सभी बच्चे जो रिकेट्स का शिकार है, जिनकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हैं, एकदम सूखे सूखे से दिखते हैं, उन सभी बच्चों में ये मेडिसिन देने से लाभ मिलता है। ऐसे बच्चे जिनके दांत सही उम्र में नहीं निकल पा रहे हो, उम्र काफ़ी निकल गई हो, उसके बाद भी ना तो प्राइमरी टीथ आने शुरू हुए हो और या तो प्राइमरी एक दो दांत आकर के रुक गए हो, ऐसे सभी बच्चों में भी कैलकेरिया फास्ट देने से ये देखा गया है कि उनके दांत भी काफ़ी सही तरीके से निकल जाते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि होम्योपैथी में चलती है BC नंबर 21, जो दांतों को निकालने के लिए पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा अभी के दौर में दोस्तों साबित हो रही है। और काफ़ी सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी उसका यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक मेडिसिन मिली होती है कैलकेरिया फास्ट। हालांकि वो लो पोटेंसी में मिली होती है, ये 30 पोटेंसी में, परंतु आप इसका निरंतर यूज़ कर सकते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को बेहतर करने के लिए। हालांकि ये शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी काम आती है, किंतु जब बात करते हैं मानसिक विकास की तो उसके लिए दोस्तों बेराइटा कार्ब 30 का यूज़ होता है। बेराइटा कार्ब का लक्षण क्या होता है कि यदि कोई बच्चा अपनी उम्र से मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ लगता है आपको, तो वहां पर यदि आप बेराइटा कार्ब का यूज करते हैं तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी सही तरीके से होने लगता है। आप ऐसे बहुत से बच्चे देखेंगे जिन बच्चों को ये शिकायत रहती है कि वो हो तो गए हैं 10 साल के, किंतु उनके अभी भी हाव भाव, उनका काम करने का तरीका या उनके विचार जो है आपको 4-5 साल के बच्चे की तरह दिखेंगे। ऐसा कई बड़े लोगों में भी दिखता है जो 17, 18, 19, 20 साल के हो गए किंतु अभी भी बच्चों जैसे खेल खेल रहा है। कई सारी बच्चियां जो 18-20 साल की हो गई किंतु अभी भी गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रही हैं। तो ऐसे कई प्रकार के उदाहरण जहां पर बच्चे की आयु तो बढ़ गई है किंतु मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। इसे हम दूसरे तरीकों से भी सीख सकते हैं कि यदि बच्चा उम्र के साथ साथ बोलना सही तरीके से नहीं सीख रहा है तो भी दोस्तों बेराइटा कार्ब का यूज किया जाता है। बच्चा उम्र के साथ साथ उसका सोचने का तरीका जो है वो नहीं हो पा रहा हो या जितने भी मानसिक स्तर से विकास होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हो, तो वहाँ पर आप बेराइटा कार्ब का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बेराइटा कार्ब है ये कई सारी ग्लैंड्स जो एबनॉर्मल रूप से बढ़ जाती है उनको सही करने के काम भी आता है। तो बहुत से बच्चों में ये समस्या आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी कि जब भी थोड़ी सी ठंडाई उनके टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स ग्लैंड में वृद्धि हो जाती है। तो बेराइटा कार्ब देने से ये जो टॉन्सिल्स का बढ़ना है बार बार ये भी बंद होता है। कई सारे केसेस में जो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की सलाह सर्जन दे देते हैं वो ऑपरेशन भी दोस्तों पूरी तरह से रुक जाता है। इसी प्रकार से ये जो दवा मैंने आपको बताई कैलकेरिया फास्ट, इसके बारे में मैं भी आपको विशेषता बताता हूँ। आप देखना बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो दिन भर खेलते कूदते रहते हैं परंतु शाम होते होते उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो रोने लगेंगे, चीखने चिल्लाने लगेंगे। फिर माताएं उनके पाँव में मालिश करती है, तेल लगाती है या कई सारी माताएं पाँव को रुमाल से, कपड़े से बांध देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ
समय के हिसाब से उतनी मजबूत नहीं हुई जितना वो दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जहां पर आप कैलकेरिया फास्ट देते हैं तो उस बच्चे की हड्डियां मजबूत होकर के ये बच्चे के रात में पाँव असहनीय दर्द करना ये दोस्तों पूरी तरह से ठीक होता है। तो आपको इसका यूज कैसे करना, देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है कैलकेरिया फास्ट प्लस बेराइटा कार्ब का। कैलकेरिया फास्ट शरीर के संपूर्ण विकास के लिए, मोस्टली शारीरिक मानसिक विकास भी करती है, परंतु मुख्यतः रूप से ये जो है शरीर के विकास के लिए कैलकेरिया फास्ट का यूज होता है। और बेराइटा कार्ब भी शारीरिक और मानसिक विकास करती है, परंतु मुख्य रूप से मानसिक विकास, जहां पर व्यक्ति अपनी आयु के हिसाब से ना तो बोलना सीख पाया हो, ना सोचना सीख पाया हो, ना आयु के हिसाब से निर्णय ले पाया हो, उम्र में काफी बड़ा हो गया फिर भी बच्चों जैसा उसकी हरकतें हो रही है, काफी सारी चीजें अपनी उम्र से डिले सीख रहा हो, तो वहां पर बेराइटा कार्ब का यूज है। तो शरीर का विकास भी हो रहा है और मानसिक विकास भी हो रहा है। तो यदि कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, तो आप इन दोनों मेडिसिन का यूज करें। अब इन दोनों मेडिसिन का यूज कैसे करना है दोस्तों, तो आपको कैलकेरिया फास्ट भी दाने वाली बोतलों में डालना है और बेराइटा कार्ब भी दाने वाली बोतलों में डालना है। और बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको यदि उसका विकास करना है तो सुबह और रात में 4-4 दाने देना है कैलकेरिया फास्ट के, और दोपहर के टाइम रोज एक बार 4 दाने देना है बेराइटा कार्ब के। मतलब सुबह आप देंगे कैलकेरिया फास्ट 30 के 4 दाने। ये जो बाटल है लिक्विड की, इसको दाने में हम डालेंगे 4 से 5 बूंद, 7 बूंद, 8 बूंद, जैसी भी आपके पास बाटल है। और एक दूसरी बाटल में हम बेराइटा कार्ब की 4-5 बूंदें डालेंगे जो दाने आते हैं उसके अंदर। और उन दानों वाली बोतल में से जिसमें कैलकेरिया फास्ट डली हुई है, सुबह 4 दाने लेने की सलाह देंगे, रात में 4 दाने लेने की सलाह देंगे। उस बच्चे को जिसका विकास आपको करना है, जिसके शरीर को आपको मजबूत करना है या जिसका मानसिक विकास करना, तो दोपहर में बेराइटा कार्ब 30 आप जो एक बार देंगे। मतलब आपको उसको दोनों को एक साथ ही देना है, सुबह और रात कैलकेरिया फास्ट अलग बाटल में, और दोपहर के टाइम जो है बेराइटा कार्ब 30 4 दाने बच्चे को खिलाना है एक अलग बाटल में से। इस प्रकार से आप इन दोनों मेडिसिन का कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने तक बच्चे पर यूज करेंगे, तो यदि उसका शारीरिक मानसिक विकास रुका हुआ होगा तो हो जाएगा। यदि वो विकास सही तरीके से नॉर्मली कर रहा है और आप ये मेडिसिन देते हैं, तो भी उनकी हड्डियां मजबूत बनती है। सोचने समझने की जो क्षमता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि ये ग्लैंड्स पर भी काम करती है, तो टांसिल से या हमारे शरीर की दूसरी ग्लैंड्स जो अनियमित रूप से बढ़ रही हो, किसी भी कारण से, किसी भी इन्फेक्शन से, आपके लिम्फ नोड्स बढ़ रहा हो, पेट की गिल्टियाँ बढ़ रही हो, तो ये उसमें भी बेहतर तरीके से काम करके उन्हें भी पूरी तरह से ठीक करती है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है। तो इन दोनों मेडिसिन को आप अपने ऐसे बच्चों पर यूज कर सकते हो जिनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा हो। बहुत ही चमत्कारिक दोस्तों ये रिजल्ट देगी। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो तो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।